जय हिंद दोस्तों। क्या आपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, या फिर आपने एसआईपी करवा रखा है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है? अगर ये तीनों में से कुछ भी आपके पास है तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखेंगे, और अगर नहीं है आपके पास तो भी ये वीडियो पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं, पैसे के सेविंग नहीं कर पाते हैं, कम पैसे को ज्यादा पैसा कैसे बनाए इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और छोटी मोटी नॉन बैंकिंग कंपनी में, चीट फंड कंपनी में अपने पैसे को घुसेर देते हैं, पैसे जमा कर देते हैं, वो डूब जाता है या फिर भाग जाता है, या फिर इतना कम उसको पैसे रिटर्न में मिलते हैं कि पता चलता है 10 साल बाद इतने कम पैसे मिल रहे हैं, जो पैसा था उसका डबल मिल रहा है, जबकि उस पैसे की वैल्यूएशन उस समय बहुत अधिक हो चुका होता है, उस पैसे से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सब चीज बहुत ही बेहतरीन चीज है। टाइम के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है, टाइम के हिसाब से आपका पैसे का वैल्यूएशन बढ़ता है। आपको जितना चाहिए, जैसे बैंक में आप रखते हैं और पैसा आपका मान ली 10 साल में डबल होता है, 12 साल में डबल होता है, किसी में 8 साल में डबल होता है, इससे कम में किसी बैंक में डबल नहीं होता है पैसा। लेकिन इन सभी चीजों में मैं आपको बता दूं कि उतने दिनों में आपका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना भी हो सकता है। तो इसीलिए, और सुरक्षा की बात करो, बहुत लोग समझते होंगे कि सुरक्षित है या नहीं है। तो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का भी इसमें गारंटी होता है एक तरह से। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए, और मन में सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। यह भी किसी न किसी के टॉपिक पर है, जो लोग सवाल किया था, जिन्होंने सवाल किया था, बहुत सारे ऐसे सवाल आए। पहले तो ये समझिए कि डीमैट अकाउंट है क्या, उसके बाद आएंगे एसआईपी पर, फिर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो डीमैट अकाउंट हम उसे कहते हैं जो एक अकाउंट होता है, जैसे आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है किसी बैंक में, करेंट अकाउंट खोल रखा है आपने किसी बैंक में, जैसे बचत खाता, चालू खाता कहते हैं, इसी प्रकार से एक अकाउंट होता है जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो डीमैट अकाउंट में जो पैसा जमा होता है, जो हम अपने अकाउंट से डीमैट अकाउंट में जो पैसा ऐड करते हैं, उस पैसे को हम शेयर बाजार में लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, किसी प्रकार का निवेश करना है तो हम वहीं से कर लेते हैं। तो डीमैट अकाउंट हम उसे बोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डीमैट अकाउंट खुलेगा कैसे, कहाँ खुलेगा, बहुत सारे लोगों का सवाल आया ये सवाल, जबकि ये बिल्कुल आसान है, इजी है। जिन लोगों के पास है उन्हें तो पता ही है, जिनके पास नहीं है संक्षेप में मैं उन्हें बता दूं कि बहुत ही आसान है। देखिए आजकल क्या है कि बहुत सारी कंपनियों का ऐप आ गया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एंजल वन, जीरोधा, ग्रो ऐप, इसके अलावा बता दूं मोतीलाल ओसवाल, इसके अलावा बता दूं शेर खान, एसबीआई कैप। तो एसबीआई कैप इसलिए बोल रहा हूं कि हर बैंकों का भी है, आईसीआईसीआई का है, एचडीएफसी का है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से भी ले सकते हैं, जिस बैंक में अकाउंट नहीं है वहां से भी ले सकते हैं। मतलब कि डीमैट अकाउंट हर बैंक भी खोलती है, चाहे सरकारी हुआ है या प्राइवेट है, चूंकि एक अकाउंट की तरह आप चाहते हैं अपने पैसों का, आपके अकाउंट पे पड़ा हुआ है बेमतलब का पैसा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, या फिर 10,000, 20,000, तो आप उस पैसे को डीमैट अकाउंट के द्वारा कहीं निवेश करके बहुत अच्छा खासा रकम उसको बना सकते हैं कम समय में। आपको बता दूं होता क्या है कि देखिए डीमैट अकाउंट जिन लोगों के पास है, थोड़ा शेयर बाजार पर भी बात कर लेता हूं। शेयर बाजार से बहुत लोग डरते हैं, शेयर मार्केट से डरते वो है जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता। आप अगर इससे संबंधित नॉलेज ले लेते हैं, जैसे अभी देखिएगा बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर मिल जाएगा, फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं कि उसकी बात सुन के, किसी एडवाइजर की बात सुन के, किसी सलाहकार के बात सुन के और डीमैट अकाउंट में पैसा डाल लिए और वहां से शेयर बाजार में लगा दिए कि भाई दिन दुगुनी रात चौगुनी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि पहले 4, 5, 10, 15, 20, 25 सलाहकार को देखना है, उसे समझना है, चाहे यूट्यूब पर ही देखना है, समझना है कौन क्या कह रहा है किस मार्केट के बारे में। इसके अलावा आपको न्यूज पर, खबरों पर नजर रखना है, और आपको किसी न किसी, जैसे आपको 1 लाख रुपया अगर निवेश करना है तो आप 5 कंपनी को पकड़े, 5 कंपनी को, 5 कंपनी में 20-20 हजार रुपया निवेश करें, 20-20 हजार रुपया निवेश करें होल्डिंग में, जिसे डिलीवरी कहते हैं। तो उसमें निवेश करके और छोड़ दे आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप देखेंगे तो आपका पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक भी हो जाएगा। लेकिन कंपनी सही चुनेंगे तो। अब सही कैसे होगी कंपनी, जैसे मैं आपको बता दूं, तो कंपनी सही में जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे आप पैसे लगा देते हैं तो ये कंपनियां में भले ही
थोड़ा लेट से ग्रोथ होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी होती है कि आपका पैसा बैंक से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा ये फिर भी देगी, और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग में मतलब 2 साल 3 साल 4 साल छोड़ देना है। आपको बीच बीच में चेक करते रहना है कि मेरे पैसा कितना बढ़ा, अगर बढ़ गया आपको ज़रूरत है तो बीच में जब ज़रूरत पड़े निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, होल्डिंग में पैसा रखें, डिलीवरी में पैसा रखें, काफ़ी टाइम के लिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, जैसा आपको इच्छा हो उस हिसाब से रख सकते हैं। जरूरत नहीं तो लंबा भी छोड़ सकते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिलता है। अब देखिए, लोग कहते हैं शेयर बाजार में डूब जाता है पैसा, डूब जाता है पैसा, डूब जाता है। किसका डूबता है? जो इसके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि वो है कि इंट्राडे में करते हैं, मतलब डेली बेस पर आप देखते होंगे, सुबह मार्केट खुला, पैसा लगाया, शाम को बेच के निकल गया। तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। तो वह उनके लिए है जिनके पास एक एसेट है, एक पूंजी अलग बना के रख रखे हैं कि ये पैसा मेरा डूब भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्क लेता हो, और वो पैसा हो सकता है कि एक दिन में ही 5 गुना हो जाए, तो वो रिस्क लेते हैं। लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो नए लोग हैं लेकिन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है कि होल्डिंग में पैसा रखिए। होल्डिंग होता है, उसमें आराम से रखेंगे, पैसे अपना जमा करके छोड़ दिए, अपना देख रहे हैं। अगर बीच में मान लीजिए 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपने 1 लाख रुपया रख रखा है और वो पैसा आपका 80,000 रुपया हो गया, शेयर कम जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। होल्डिंग में क्या था, आपको घबराना नहीं है, आपको उसको छोड़ देना है। हिम्मत नहीं हारना है कि चलो बेच देते हैं शेयर, पैसे निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसमें छोड़ देना है, और छोड़ देने से होता क्या है कि फिर देखेंगे आप 6 महीने बाद तो पैसा का कुछ और ही रुतबा होगा, 6 महीने बाद और देखेंगे तो पैसा का कुछ और ही उसका कीमत होगा। मतलब कभी हो सकता है थोड़ा बहुत घट जाए, लेकिन वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि SBI का शेयर आप देखेंगे 5 साल पहले 161-62 रुपये के आसपास था, और आज के डेट में SBI का शेयर 650 रुपया के आसपास है। आप समझ सकते हैं, लगभग 5 गुना 5 सालों में इसका वैल्यू बढ़ा। हालांकि बीच में बहुत गिरा भी, उठा भी, लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं हारे, अपना पैसा उसमें छोड़ रखे थे, आज वो 5 गुना 5 साल में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो लोग बैंक में रखे थे उस पैसा को, उनका डबल भी नहीं हुआ, मतलब 10 साल बाद ही डबल होगा, डबल भी नहीं हुआ, चाहे किसी बैंक में रख रखे हो। तो आपको बता दूं, ये वैल्यू होता है, ये पावर होता है। बहुत लोग SBI बैंक में पैसा रखते हैं, बहुत लोग SBI का शेयर ही खरीद लेते हैं 5 सालों के लिए। तो ऐसा है। इसी प्रकार से हर बैंक का शेयर होता है, हर कंपनी का शेयर होता है। जैसे टाटा जैसे भरोसेमंद कंपनी है, वहां पैसा, उसका भी शेयर आप 5 साल पहले का देखेंगे, अभी का देखेंगे, 5 गुना ग्रोथ उसमें भी है, 5 गुना प्लस का ग्रोथ। तो ऐसे ऐसे अच्छी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में पैसा लोग लगाते हैं, तो वहां भरोसा भी रहता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती। अब आपको बता दूं, अपने देश में डीमैट अकाउंट अभी बता दूं आपको, तो लगभग 12.5 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, जो अलग अलग बैंकों में खुला रखे हैं, अलग अलग ऐप से खुला रखे हैं, अलग अलग संस्था में खुला रखे हैं, 12.5 करोड़। इसमें से आपको बता दूं कि लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो डीमैट अकाउंट खुलवा लिए, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं है, ट्रेडिंग करते नहीं है, और होता क्या है, वैसे ही पड़ा हुआ है निष्क्रिय। इसमें से 25% लोग ही क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है, जो इस पर पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो मैं कहूंगा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो उसे बंद करवा ले, क्योंकि बंद आप नहीं करवाते हैं तो साल का एनुअल मेंटेनेंस फीस वगैरह लगता रहता है, बहुत सारे चार्जेज आपके कटते रहते हैं। चाहे वो 5 साल बाद ही बंद कराने जा रहे हैं, फिर भी साल का एनुअल चार्ज आपको लगता रहेगा, जैसे आपके ATM कार्ड पर लगता है, या फिर आपके बहुत सारे चीज़ों पर लगता है, क्रेडिट कार्ड पर लगता है एनुअल चार्ज, ऐसा ही लगता रहेगा। तो जरूरत नहीं तो आप बंद करवा सकते हैं, फिर जरूरत पड़े तो आप खोल सकते हैं, या फिर जिस बैंक का आपको पसंद नहीं है बंद करके किसी दूसरे अकाउंट, दूसरे बैंक में खोल सकते हैं। ये नहीं है कि भाई जो यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ दिए, छोड़ देने से आपको बहुत नुकसान है। 2-3 अगर है आपके पास तो दोनों तीनों अगर एक्टिव है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लोग डीमैट अकाउंट खुलवा रखे हैं या फिर खुलवाना चाह रहे हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए उन्हीं लोगों के लिए है SIP, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ये भी हर बैंक में मिलता है और हर जगह मिलता है आपको। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं, चाहे जहां आपका खाता है वहां से लेते हैं, चाहे किसी दूसरे बैंक से ही लेते हैं, हर जगह आपको मिलेगा। बहुत सारी कंपनी भी प्रोवाइड कराती है, जो लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं वो सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है SIP। जैसे मैंने आपको बताया, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, इसके अलावा शेर खान, SBI, ICICI, आपको HDFC बैंक, सारे बैंक आपको कराती है। तो आपको करना क्या है कि आपका जहां अकाउंट है जिस बैंक में, आपको बस वहां जाना है। 1,000 रुपया, मिनिमम 500 रुपये से भी खोल सकते हैं, लेकिन 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे आप गुणक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। चाहे 1,000 का महीना हो, 2,000 का महीना हो, 3,000 का महीना हो, जितना आप सक्षम है उतना का महीना आप खुलवा लेते हैं। उसमें क्या है कि आपके अकाउंट से हर महीना उतने पैसे कटता रहता है, वो आपको एक फोलियो नंबर मिल जाता है, उस नंबर पे कटता रहता है पैसा, और कटता रहता है, और बैंक क्या करती है, उस पैसे को अपने हिसाब से
मल्टीपल करके मतलब डिवाइड करके अलग अलग कंपनियों में लगाती है। जैसे मिनिमम आप कोशिश करें कि 5 साल से कम का एसआईपी ना करें। ऐसे तो मैं बताऊंगा कि कम से कम 10 साल के लिए आप करें, अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो आपको लगभग 12% से लेकर 15% तक एनुअल इंटरेस्ट इसमें आपको जुड़ जाएगा। कंबाइंड एनुअल नहीं है, कंबाइंड बोल रहा हूँ, सालाना मतलब ब्याज का ब्याज जिन 10 सालों के ब्याज वगैरह जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका मान लिया जाए कि 10 सालों में आपका 2 लाख रुपया ही जमा हुआ अगर, तो वो पैसा आप पाएंगे कि लगभग 6 से 10 लाख रुपया के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये है पावर एसआईपी का। जो लोग डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते उनके लिए एसआईपी बहुत बड़ा ऑप्शन है। अब रही म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड भी इसी प्रकार का है, मतलब एसआईपी है वो म्यूचुअल फंड का हिस्सा है। म्यूचुअल फंड आप समझ लीजिए टुकड़ों टुकड़ों में आपके पैसे को अलग अलग लगा दिया जाता है। बैंक एक बार लेता है लेकिन वो अलग अलग इन्वेस्ट करता है और फिर आपको एक बार आपके अकाउंट में मिलता है। तो ये आपको सरदर्दी नहीं रहता, आपको महीने महीने पैसे देना है, जो जमा हुआ वो बैंक जाने कहाँ लगाएगा कहाँ नहीं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, आपको जब चाहिए पैसा तब मिल जाता है। अब आपको मन में ये सवाल उठता होगा कि 10 साल के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, बीच में जरूरत हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो इसमें बीच में जब भी जरूरत पड़े आप निकाल सकते हैं पैसा, कोई बाध्यता नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में एक मुश्त आपको पैसा लगाना है, 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख जो भी है, एक बार आपने लगा दिया 10 सालों के लिए 5 साल के लिए, जैसा बाजार रहता है जैसा मार्केट रहता है उस हिसाब से आपको इसमें भी 15% 12% से लेकर 15% तक आपको रिटर्न मिल जाता है अच्छा खासा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हैं तो एक मुश्त रखते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं, और जब हम महीने महीने रखते हैं उसे हम एसआईपी कहते हैं। म्यूचुअल फंड का हिस्सा एसआईपी है लेकिन इसमें टुकड़ों में डालना है, उसमें एक बार डालना है, बस यही फर्क है। तो आप समझ गए होंगे क्या फायदा है और इसका क्या आगे चल के भविष्य है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर इस तरह के किसी चीज में हाथ लगाते हैं, डीमैट अकाउंट में किसी प्रकार से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे इंट्राडे हो या फिर आपको बता दो या फिर होल्डिंग में रखना चाह रहे हैं, डिलीवरी में रखना चाह रहे हैं, कोई कंपनी का सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अपना एक एडवाइजर जो भी है, जो आपके आसपास है, जानने वाला है या फिर ऑनलाइन आपका एडवाइजर है, उनसे एक बार जरूर सलाह ले लेंगे। अपने सलाहकार से सलाह लेकर ही आप किसी कंपनी में किसी शेयर में पैसा लगाएं, डायरेक्ट आप पैसा न लगाएं। दोस्तों आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं विस्तार से जानकारी इकट्ठा करके और आपको वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड जरूर करूंगा। तो आपको बता दो मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबा लेंगे ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।